लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इसी हफ्ते में सन की भी ट्रांजिट है और वीनस की भी ट्रांजिट है और ये दोनों ही प्लैनेट्स अब सजिटेरियस में चले जाएंगे, आपके तीसरे घर में जनाब ये जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी खूबसूरत पोजीशन भी होती है। जो लोग बड़े अरसे से किसी चीज़ का ड्रीम नहीं कर रहे होते, ये मुझे मेरे ख़ास तौर पे अपनी फैमिली से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगा। प्लस आप लोग जो काम करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, बड़ी देर से कुछ दिमाग में कुछ चल रहा था कि मैंने इसको फाइनली लिख देना है, बोल देना है, जिनका कम्युनिकेशन से रिलेट काम होता है, जो कि बड़े क्रिएटिव साइड पे होते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ मार्वलस टाइम। और स्पेशली ऐसे लोग जो कि क्लाइंटेज बेस पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए इस वक्त बड़ी अच्छी सिचुएशन आ सकती है। वो अपने किसी दूसरे शहर से कोई ऑफ़र, कोई चीज़ दूसरे मुल्क से, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। और अपनी आपको इस वक्त क्या हो रहा है, आप मरकरी सेकंड हाउस में ना, तो ये ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा इनडिसिप्लिन करता है। आप जो भी खा रहे होते हैं, जो भी पी रहे होते हैं, वो आपका कोई टाइम टेबल, कोई चीज़, कोई स्केड्यूल नहीं रहता है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बट व्हाट अ वाओ टाइम फॉर दोज जो कि इस वक्त में ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं। ट्रैवलिंग के लिए इट्स एन अमेजिंग टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आपको क्या है, बहुत यकीन है, एक ट्रस्ट जो आपका होता है ना, बिल्डअप हुआ है अल्लाह की ज़ात पे बहुत ज़्यादा हुआ है, रादर देन लोग, रादर देन पीपल। और कुछ आप सीख रहे हैं, ऐसा किसी बात कर रहे हैं, एंड यू आर डिलीवरिंग दिस मैसेज टू अदर्स एज वेल। आप लोगों को ये बात समझा रहे हैं, जो नॉलेज आपको मिली है वो नॉलेज आप दूसरों को दे रहे हैं। और आप इस चेंज को अपने अंदर खुद आपने वेलकम किया। बाय द वे, किसी ने नहीं आपको कहा कि इसको एक्सेप्ट करो, आपने खुद इस चेंज को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है, क्योंकि आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने का अंदाज़ है, वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। और आप इस वक्त कोई फलाही काम कर रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग लाइक दिस, जो कि आपको इनर पीस दे रहा है इस वक्त। यू आर एक्चुअली, आप चाह भी कुछ इससे रहे थे, आपको कुछ, क्योंकि लाइफ बिल्कुल आपकी चेंज हुई है। इट्स अ वेरी गुड चेंज। बिल्कुल कहते हैं इधर से उधर वाली सिचुएशन, जिसमें कि आप अपने आप को सुकून देने के लिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सर्विस बेशक प्रोवाइड करना हो, या जिसमें हम शुक्र भी अदा करते हैं ना अल्लाह का, कि शुक्राने नेमत है, ये भी चीज़ है, वो भी चीज़ है। आपके अंदर ये वाला एक चेंज जो है वो इस वक्त काफ़ी खूबसूरत बिल्कुल आया हुआ है। और आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए भाई क्यों डर रहे हैं, या जो लोग सिंगल हैं ख़ास तौर पे वो लोग, सो यू शुड टेक अ चांस। कुछ इस तरह का चांस ज़रूर लीजिए, आपके लिए कुछ अच्छे मामलात निकल आएंगे। उसके लिए मैं हमेशा कहती थी कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करा करें जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं। और कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक होती हैं, एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, जिनको जायचा कहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी ज़रूरी है। बाकी डिटेल आप मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी फर्दर। ओके, आप कुछ नया एडवेंचर करना चाह रहे हैं और इसमें कुछ नॉवेलिटी है। बेसिकली कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ बनती हों। वो कहते हैं ना, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ, लेकिन एक डिफरेंट जोन है, ये डिफरेंट है बिल्कुल। और आप अपने ऊपर से बर्डन आपने वैसे काफ़ी ज़्यादा हल्के किए हैं, बेहतर किए हैं, यूँ कह लीजिए। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइट फील कर रहे हैं, बेहतर फील कर रहे हैं। और आपकी इस वक्त इंट्यूशन जो है वह इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। एंड जो भी आपके ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई पर्पज़ वाले हैं इस वक्त। एक से इंसान होता है ना कि ऐसे ड्रीम करता चला जाता है, वो उसका कोई न सर न मुँह न पैर, और उसको कुछ पता नहीं होता, बट वो ड्रीम होता है। बट यहाँ पे आपके ड्रीम्स ऐसे हैं जिसमें कोई दिस अ पर्पज़। आप इस वक्त बड़े एक डीप कनेक्शन में हैं
किसी के साथ है मिस बेसिकली, वो इट कुड बी अ फैमिली और एनीवन जिसको आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मिस करते हुए ऐसा भी लगता है जिस तरह वो शख्स आपके लिए एक होता है ना द होल वर्ल्ड, वो आपकी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया था, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। यस, अपनी सिचुएशन में थोड़ी सी मोहब्बत को लेकर आइए। यू आर फीलिंग लोनली और समथिंग। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। आपको धोखा मिला है और आप एक नए सिरे से अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आप सोच रहे थे या जो भी आप चाह रहे थे ज़िंदगी में, उसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। डोंट वरी, प्रोग्रेस में हैं चीज़ें। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके रिजल्ट्स फौरी तौर पे नज़र नहीं आते हैं, और वो कहते हैं अल्लाह ताला जो हमारा क्रिएटर है ना, वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और अब चलते हैं हम अपने 7वें बुर्ज मीज़ान लिब्रा की जानिब। लिब्रा वालों को ये कहूँगा, मीज़ानी अफराद को, आपके लिए इस दौर में अगर आप कम्युनिकेशन के काम से हैं तो आपको बेहतरी महसूस हो सकती है। आप में कुदरती तौर पर एक ख़ुद एतमादी का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा महसूस होने लगेगा। और बल्कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो बातें आप अब तक नहीं कह पा रहे थे, आपको जुर्रत, यानी आप ये कह लें इजहार जुर्रत जो है वो मादा आपके अंदर स्ट्रेंथन, मजबूती पकड़ेगा और आप वो काम जो आप नहीं बोल पाते थे बोल पाएंगे। और आपके जो माजी के पुराने काम हैं जो आपने पेंडिंग में डाले हुए थे या जो अभी तक कुछ हासिल नहीं हो रहा था, अगर आप उन पे फोकस करें और अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें तो उसमें भी आपके लिए बेहतरी हो सकती है। कोई नया काम, नया बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। आपको मैं ये कहूँगा कि छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा मिल सकता है। आपको कोई सफ़र होने का इम्कान बन सकता है। आपका कोई आमदनी में तो डेफिनेटली फ़ायदा होने के इम्कान है। कोई आपको प्रॉपर्टी की ख़रीद और फ़रोख्त से फ़ायदा हो सकता है। यानी अगर मैं ये कह लूँ कि ये मरीख़ का जो ये दौर होगा बुर्ज कौस के अंदर, इसमें आपने सिर्फ़ एहतियात क्या करनी है। गुफ्तगू में एहतियात करिएगा, गुस्से को अवॉइड कीजिएगा, ज़्यादा गैर ज़रूरी बहस में ना पड़िएगा। थोड़ा सा अपने आप ये कह लें जिसमें सेहत का ख्याल रख लीजिएगा। अगर कोई आपको दांतों में मसला है या मुंह में कोई इन्फेक्शन है तो उसका ख्याल रखना है। और